क्या अफ्रीका का एक देश अचानक भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है? और क्या इस पूरे खेल के पीछे छुपा है एक ऐसा संकट जो कभी भी पूरी दुनिया की सप्लाई को हिला सकता है? कहानी शुरू होती है भारत की बढ़ती ऊर्जा भूख से, जहां हर दिन करोड़ों लोगों के लिए ईंधन की जरूरत बढ़ती जा रही है। लेकिन अब वो दौर बदल रहा है जब भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर था, क्योंकि 2026 में एक बड़ा संकेत सामने आया है कि भारत अब अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इसी कड़ी में अफ्रीका का तेल उत्पादक देश अंगोला तेजी से एक नए पार्टनर के रूप में उभर रहा है। दरअसल हाल ही में भारत की बड़ी कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल अंगोला की सरकारी कंपनी सोनांगोल के साथ एलपीजी और एलएनजी की लॉन्ग टर्म डील को लेकर बातचीत कर रही हैं। और ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक बड़ा ग्लोबल टेंशन। क्योंकि दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां अगर हल्की सी भी अस्थिरता आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें उछल जाती हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लगभग 80 से 90% एलपीजी इंपोर्ट्स इसी रूट से आते हैं। सोचिए, अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी बाधित हो जाए तो भारत जैसे देश के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। एलपीजी एमपीएसपीज भी। और शायद इसी खतरे को देखते हुए भारत ने अब पहले से ही अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि अंगोला जैसे देशों के साथ संबंध तेजी से मजबूत किए जा रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर डील की बात नहीं है, बल्कि भारत ने पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 2026 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अंगोला से लाखों बैरल्स क्रूड ऑयल खरीदे हैं, जो साफ संकेत देता है कि यह पार्टनरशिप सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी उतरनी शुरू हो चुकी है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इससे भारत को फायदा कितना होगा। तो डेटा के अनुसार अगर भारत मिडिल ईस्ट के मुकाबले डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग अपनाता है तो उसे क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट में लगभग $2 से $5 प्रति बैरल तक का फायदा मिल सकता है, क्योंकि अंगोला जैसे देशों से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में स्टेबल प्राइसिंग और नेगोशिएशन मार्जिन मिलता है। अब अगर भारत रोजाना लगभग 5 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम करता है तो सिर्फ $2 प्रति बैरल की बचत भी दिन का करीब $10 मिलियन यानी लगभग 80 करोड़ रुपए की बचत कर सकती है। और साल भर में यही आंकड़ा करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं तो ये बचत और भी ज्यादा हो सकती है। यही नहीं, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा फायदा है रिस्क रिडक्शन। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डिसरप्शन होता है तो इंडिया की सप्लाई सीधे प्रभावित होती है। लेकिन अंगोला जैसे ऑल्टरनेट सोर्स होने से सप्लाई चेन सिक्योर रहती है, जिससे इकोनॉमी को सडन शॉक से बचाया जा सकता है। इंडिया की सप्लाई सीधे प्रभावित होती है। और तीसरा फायदा आता है बार्गेनिंग पावर का। जब भारत के पास मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं तो वो बेहतर डील नेगोशिएट कर सकता है, जिससे ओवरऑल इंपोर्ट कॉस्ट कम होती है। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि ये सिर्फ तेल का खेल नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का भी हिस्सा है। जहां एक तरफ रूस से भारत ने सस्ते तेल का बड़ा फायदा उठाया, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का दबाव भी लगातार बना हुआ है कि भारत अपनी सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करे। और इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन्स ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो नए रास्ते तलाशे। और शायद यही कारण है कि अब अफ्रीका, खासकर अंगोला, भारत की नजरों में तेजी से ऊपर आ रहा है। लेकिन क्या ये डील पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है? जवाब है नहीं। अभी ये बातचीत शुरुआती दौर में है, यानी कि फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। लेकिन संकेत इतने मजबूत हैं कि आने वाले समय में ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ भारत और अंगोला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही एक बड़ा इंपोर्टर अपने सोर्सिंग पैटर्न को बदलता है, वैसे ही ग्लोबल सप्लाई चेन में भी बदलाव शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि एनालिस्ट्स इस डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां भारत अपने तेल के लिए कई अलग अलग देशों पर निर्भर हो, जिससे न सिर्फ कीमतों पर नियंत्रण बढ़े बल्कि किसी एक रीजन के संकट का असर भी कम हो जाए। और यही है भारत की नई एनर्जी स्ट्रैटेजी का असली मकसद, एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में यह तय होगा कि क्या ये बातचीत एक हिस्टोरिक डील में बदलती है या फिर सिर्फ एक टेम्पररी एडजस्टमेंट बनकर रह जाती है। और अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जहां अफ्रीका का एक देश
भारत की रसोई से लेकर उसकी इंडस्ट्री तक ऊर्जा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा, एक भारत के समझाइव से। और तब शायद ये सवाल फिर से उठेगा, क्या भारत ने सही समय पर सही फैसला लिया, या ये सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंट साबित होगा? फिलहाल इतना तय है कि ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के इस खेल में भारत अब सिर्फ एक बायर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनता जा रहा है, जो हर खतरे को पहले से भांपकर अपनी चाल चल रहा है। और अंगोला के साथ बढ़ती ये नजदीकियां इसी बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।